नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, निकट भविष्य में यूपी पुलिस में भर्ती होने वाली है। एक भर्ती अभी-अभी पूरी हुई है और इसी के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि जिसमें 19 से 20 हजार के आसपास विभिन्न पदों में यूपी पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। उसी को देखते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी पे हमने एक यूपी पुलिस का बैच लॉन्च किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट होता है मैथ। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप एग्जाम में 100% अपना दे सकते हैं। तो देखते हैं हम मैथ को किस तरीके से कवर करते हैं। आज से हमारी यूट्यूब पर कंप्लीट मैथ की क्लासेस रहेंगी, जिनको मैं कवर कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं मैथ में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। मैथ में इतने चैप्टर हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा में आपसे पूछे जाने हैं। तो हमने रख लिए हैं कि कौन सा चैप्टर हमें कब पढ़ना है। पहला चैप्टर हमने परसेंटेज रखा है। तो परसेंटेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ की जान कहा जाता है। परसेंटेज पे जितने से जितनी हम कमांड करेंगे तो उतना ही हमारा चैप्टर अच्छा होगा और मैं आगे का जितना भी मैथ हमारा बचा है उसे करने में हमारे लिए आसानी होगी। तो परसेंटेज को हम बेसिक से समझेंगे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम परसेंटेज की तरफ, सीखते हैं परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से। बने रहिए आप मेरे साथ। पहला चैप्टर रखा हमने परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो जैसा कि नाम में ही हमें दिखाई दे रहा है प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100। मतलब कि 100 प्रति 100 का मतलब 100 पे जो भी वैल्यू होती है उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो, मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन 100% है। अगर इस पेन का मैं इतना हिस्सा दबा लूं तो इसमें लग रहा है कि हमें 3/4 हिस्सा इसका हमें दिखाई दे रहा है। तो ये 3/4 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो पहला चैप्टर हमने रखा है इसमें कि प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक। तो जैसे मान लीजिए संख्या है हमारे पास एक। संख्या कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर हम उसी को बेस मानते हैं तो वो अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए जैसे संख्या एक है तो एक अपने आप में 100% है। यानी कि अगर हम लिखें 100%, तो 100% एक होगी और एक भी 100% होगी। अगर हम इन्हीं संख्याओं को भिन्नों में बदलें, जैसे कि हमने भिन्न लिखी 1/2। ठीक। तो 1/1 को तो हमने लिख दिया 100%। अगर हम कहें कि 1/2 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो जैसे हमने एक को इसके नीचे 2 लगाया है, 2 से भाग दिया है एक में, तो उसी तरीके से हम 100% को भी 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 50%। ठीक। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। अगर हम लिख दें 1/3, तो 1/3 को प्रतिशत में हम कैसे करेंगे? जब हमने एक को 100% लिखा है और एक में हमने 3 से भाग दिए, तो इसी तरीके से हम 100 में भी 3 से भाग देंगे। जब हम 100 में 3 से भाग देंगे, देखो 3 से मैं 100 को काटूंगा, 33 तिया 99। तो बचा कितना? 100 में से 99 के बचा कितना? 1 और बटे में 3। तो 100/3 को अगर हम लिखें तो 33 से ही 1/3% आएगा। तो 1/3 की भिन्न कितनी बनती है हमारी परसेंटेज में? 33 से ही 1/3%। इसी तरीके से 1/4। इन्हें लिखवाने का मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मैं इन पर भिन्नों पे काम करूंगा तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखे होंगे प्रतिशत के, तो प्रतिशत के क्वेश्चनों पे हमें डायरेक्ट इस तरीके से देखने को मिलता है कि 33 से ही 1/3%, 57 से ही 1/7%, 16 से ही 2/3%।
अगर हम इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे और इन्हें हम अपने माइंड में याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इनको देख के डायरेक्ट हम उसे भिन्न को लिख सकते हैं। जैसे 33 से 1/3% लिखा मिलेगा तो उसे 1/3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ना कि हम उसे सोल्व करें कि 33 की 3 में गुणा करें 99 आएगा, फिर 1 जोड़ें, फिर 3, फिर 100। इस तरीके से हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें इन्हीं को सीखना है। प्रतिशत को स्टार्ट करने से पहले हमें इन पे बहुत ज्यादा काम करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फिंगरों पे ये चीज आ जाएंगी। तो चलते हैं, देखो जैसे 1/4 है, 1/4 को किस तरीके से लिखेंगे हम? 4 में हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे ही आगे चलेंगे 1/5। तो 1/5 में जब हम 100 में भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारा 1/6। 1/6 को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना चलेगा सर? यहाँ पे मैं आपको साफ साफ करके दिखाता हूँ। 6 में जब हम 100 में 6 से भाग देंगे तो 16 छिक्का 96 बचे कितने? 4। जब 100 में से 96 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा? 6। अभी हम यहाँ पे से एक बार और कट कर सकते हैं, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, यानी कि 16 से ही 2/3। 1/6 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज में 16 से ही 2/3%। ठीक, इसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछने लगे कि 3/4 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे। आप सभी को मैंने अभी बताया कि 1/4 को हमने लिखा 25%। ठीक, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे? 1/4, 1/4 का 3/4 कितना गुना है? 3 गुना। ठीक, तो 25% को भी हम 3 गुना कर देंगे। तो 3/4 की जो भिन्न है उसे हम जब प्रतिशत में लिखेंगे तो 75% लिखेंगे। और हमने किस तरीके से लिखा, किस तरीके से हमारे माइंड ने काम किया? सबसे पहले हमें बेस की जरूरत पड़ती है। बेस था हमारा 1/4, और 1/4 को जब हमने 3/4 लिखा तो ये इसका 3 गुना हो गया, और 25% को भी हमने इसका 3 गुना कर दिया, तो 75% आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम 1/7 की तरफ। 1/7 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे? तो सभी में इसी तरीके से हमें चलते जाना है। हम इसमें अब 100 में भाग देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? जब हम 100 में 7 से भाग देंगे तो 14 सत्ते 98। 100 में से 98 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 14 सत्ते 98, 100 में से 98 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2/7। तो 1/7 की भिन्न कितनी होगी हमारी? 14 सही 2/7%। हमें इन्हें कहां तक करना है? इन्हें लगभग लगभग 1/20 तक तो करना ही करना है। तो मैं आपको 1/20 तक करके दिखाता हूँ। चलते रहना हमें इसी तरीके से। आगे चलते हैं हम इस तरफ। 1/8। 1/8 को हम किस तरीके से लिखेंगे? इसमें भी हम 100 में भाग देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा? देखो 8 में जब हम 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12×8 = 96। जब 100 में से 96 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। देखो यहाँ पर करते हैं, 8 से भाग दी 100 में तो 12×8 96। 100 में से 96 गई तो कितने बचे? 4। और बटे में कितना आ गया? 8। अभी हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 से ही 4/8। अभी हम इस संख्या को दोनों को एक बार और काट सकते हैं। तो इसे हम काटेंगे 2 से 2 बार और 2 से 4 बार। नहीं, 4 से काट सकते हैं इसे। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो 1/8 की जो प्रतिशत में हमारी भिन्न बनेगी वो बनेगी 12 सही 1/2%। ठीक, 12 सही 1/2%। अगली संख्या आएगी हमारी 1/9। इसी तरीके से हम 1/9 को भी करेंगे। 100 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 से जब हम 100 में भाग देंगे तो 11 नम 99, बचेगा कितना? 1। देखो 100 में हमने 9 से भाग दी तो कितना आएगा? 11 नम 99। 100 में से जब 99 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, बटे में कितना आ जाएगा? 9। यानी कि 1/9 की भिन्न बनेगी हमारी 11 से ही 1/9%। अगली संख्या आती है हमारी
1/10। 1/10 को हम ऐसे ही करेंगे, 100 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 धाम 100, यानी कि 10%। अगली संख्या हमारी 1/11। इसी तरीके से 1/11 में 100 में हम भाग देंगे 11 से तो कितना आ जाएगा, 11×99, और बचा कितना, 1 बटे में आ जाएगा 11, 9 से ही 1/11%। मान लीजिए हमसे पूछने लगे कि आप हमें बताओ कि 8/9 की भिन्न प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है बेस में। बेस में हमारा कितना रहा, 1/9, यानी कि 1/9 किस में आता है हमारा, इस वाली में। अगर हमें ये हमने याद कर रखा होगा कि 1/9 कितने प्रतिशत भिन्न के बराबर होता है, तो हमारे माइंड कहेगा कि 11 से ही 1/9, ये हमारे माइंड में पहले से सेट होगा। तो हमें दिख रहा है कि ये जो 8/9 है ये 1/9 का 8 गुना है, तो हम इसका भी 8 गुना कर देंगे। जब 11 से ही 1/9 का हम 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसमें गुणा कर देंगे, 11 अट्ठे 88, और 11 एकम 8 एकम 8, यानी कि 88 से ही 8/9% भिन्न बनेगी 8/9 की। इसलिए हम इनको कर रहे हैं, इसीलिए इन पे हम ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आगे कुछ चाहे उसका 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना, 5, कितने भी गुना हो, जितने गुना हो उतने गुना की हमें उसमें गुणा कर देंगे। ठीक, इधर लिख लेते हैं हम, 1/11 तक हो गए। आगे चलते हैं हम 1/12। 1/12 में ऐसे ही हम इसमें 100 में भाग देंगे 12 से, तो 12 अट्ठे 96, बचे कितने, 4। 12 अट्ठे 96, 100 में से 96 गए, कितने बचे, 4। ठीक, बटे में आ जाएगा 12। एक बार हम इसे और कट कर लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ठीक, 1/12 की भिन्न बनी हमारी 8 सही 1/3%। अगला है हमारा 1/13। 100 को हम 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 13 सत्ते 91, बचे कितने हमारे, 100 में से 91 गए, कितने बचे, 9। तो 7 सही 9/13%। अगला है हमारा 1/14। जब हम 100 में भाग देंगे 14 से तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98, बचे कितने, 2/14। एक बार और कट जाएगी ये संख्या, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 से ही 1/7 प्रतिशत। मैं लिख देता हूँ ना, पूरे लिख देता हूँ एक बार, 1/15। 15 की भिन्न आएगी हमारी 15 छिक्का 90, बचे कितने, 10। 10/15 यानी कि 6 से ही 2/3%। 1/16 की आएगी हमारी 6 से ही 1/4%। ये आप करके देखना है ना, 1/15 को मैंने 6 से ही 2/3% कैसे लिखा, इसको 6 से ही 1/4% कैसे लिखा। आगे आती है हमारी 1/17। 17 को लिखेंगे हम 17 पंजे 85, और 100 में से 85 गई तो कितना बचा, 15/17%। आगे हमारी है 1/18। 18 को लिखेंगे हम 18 पंजे 90, बचे 10/18, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 नम 18, यानी कि 5 सही 5/9%। ठीक, अगली है हमारी 1/19। 19 को लिखेंगे 19 पंजे 95, 100 में से 95 के कितने बचे, 5/19%। और अगली है हमारी 1/20। 20 को लिखेंगे हम 5%। ठीक, ये 1 से लेके और 20 तक मैंने आपको करवा दी है। ठीक, आगे चलते हैं हम इसी तरीके से। ठीक, 1 से 20 तक मैंने आपको करवा दी है। अब इन्हीं में मैंने आपको बताया, मान लीजिए अभी पहले मैंने बताया था आपको, हमसे पूछने लगे कि
हमसे पूछने लगे कि 12/9 इसे हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 1/9 का हमें पता है कि कितना होता है, 11 सही 1/9%। अभी मैंने आपको बताया था 1/9 का होता है हमारा 11 सही 1/9%। ये लिख रहा है हमारा 12/9। तो ये हमें दिख रहा है कि 12/9 जो है 1/9 का 12 गुना है। तो इसका भी हम 12 गुना कर देंगे। इसका जब हम 12 गुना करेंगे तो 11 की जब हम 12 में गुणा करेंगे, 12 एकम 12 हासिल को 2 1 और 12 एकम 12 1 13, यानी कि 132। एक में भी गुणा करेंगे 12 की तो 132/9%। अभी जो है हम इसे एक बार और काट सकते हैं। इसे काट सकते हैं हम, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। 132 सही 4/3 और 4/3 जो है, कभी भी जब हमारी भिन्न लिखी होती है तो भिन्न में जो हमारा अंश है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा अंश हर से बड़ा है तो उसे हम एक बार और भाग दे सकते हैं। जैसे 4/3 लिख रहा है यहाँ पे, तो 4/3 को मैं लिख सकता हूँ एक सही 1/3%। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, 3 एकम 3 और एक 4/3। तो 132 तो ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3%। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 12 की गुणा देखो, 11 की गुणा मैं आपको बताऊं एक बार। अगर हमारे कोई संख्या दे रखी है, यानी कि 3 और 4, इसकी गुणा मुझे 11 में करनी है। एक चीज है ये आप सीख लो एक बार। तो किसी भी संख्या की जब हमें 11 में गुणा करनी होती है तो जो संख्या में हम 11 की गुणा कर रहे होते हैं उसका पहला पद और आखिरी पद हम लिख लेते हैं स्पेस देकर, और बीच में जो आएगा हमारा उन दोनों संख्याओं को जोड़ कर लिख देते हैं, 3 और 4 7। ये होती है 11 की गुणा। ठीक है भाइयों, मान लीजिए हमें गुणा करनी है 5 और 4 में 11 की गुणा करनी है। तो 11 चौक 44 और 4 हासिल वासिल ये हमें करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट संख्या लिखो 5 और 4 और इन्हें जोड़ के लिख दो, 5 और 4 9, 594। ये 11 की कैलकुलेशन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी भिन्न। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। मान लीजिए 100% हमारा कितना है, 1। तो 200% कितना होगा हमारा, 2। 300% कितना होगा हमारा, 3। ठीक है, तो ये इन्हीं पे आपको काम करना है ज्यादा से ज्यादा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको सब बता दिया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इन्हें हम क्वेश्चनों में अप्लाई भी करेंगे और क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। देखो, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। 50,000 120%, प्रतिशत जहां लगा होता है उसका मतलब होता है 1/100, यानी कि 120/100 गुणा में हमारा 0.08%। प्रतिशत हटा दो, बटे में लिख दो 100। ठीक है, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी और इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी। हमारे पास बचा 5 × 120, यानी कि 120 की जब हम 5 में गुणा करेंगे 12×5 = 60, यानी कि 600। एक ये वाली जीरो तो 600 हो गया, गुणा में हमारा 0.08। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हटाएंगे, बटे में हम दो जीरो लगा देंगे, इन दो जीरो से इन दो जीरो काट देंगे, तो 6 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 48। ये तो तरीका हमारा बेस है जिससे सब करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में टाइम कम देना है, जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो हमें इसमें कम से कम टाइम लगाने की कोशिश करनी है, ना कि हम इसे पूरा एक्सप्लेन करें या मतलब खोल कर बताएं। हमें किसी को दिखाना तो है नहीं। क्वेश्चन तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें उसमें ये होना होता है कि जितनी जल्दी हम अपना ऑप्शन टिक कर दें वो ही है। ऑप्शन टिक करने से मतलब होता है, तो हमें जल्दी से जल्दी कैसे हमें आंसर लाना है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है 50,000 का 120% का 0.8%। ठीक, तो का मतलब तो आप सभी जानते हैं गुणा होता है। तो परसेंट मैंने बताया, परसेंट का मतलब होता है जहां भी परसेंट लग रहा है उसका मतलब होता है 1/100, यानी कि परसेंट का चिन्ह हटा दो और 1/100 लिख दो। ठीक है, तो
सभी में जब यहाँ पे गुणा दे रखी है तो हम इसमें क्या करेंगे, परसेंट का मतलब 1/100 है, यानी कि यू नीचे सोच लाया जाएगा तो इस परसेंट से हम 2 जीरो इसकी यहीं काट सकते हैं। काट दी। यहाँ पे 1% है, इस वाले परसेंट से मैंने ये वाली 2 जीरो काट दी। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 की गुणा जब मैं 120 में करूंगा तो यहाँ कितना जाएगा 600। यहाँ पे लिख रहा हमारा 0.08। ठीक, इन 2 जीरो से पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, 6 48। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे माइंड में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने हैं। बेस भी आपको पता होना चाहिए, जब बेस पता होगा जब भी आप शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या है। ठीक है, तो करते हैं हम इसे इस तरीके से। 1125 जैसे जैसे क्वेश्चन करा, के का मतलब गुणा, 88% का मतलब 88/100, आगे दे रखा हमें प्लस, प्लस में है 425, के का मतलब गुणा, 20% का मतलब 20/100। ठीक है भाइयों, तो काटेंगे हम इसे, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 25 से हम इसे काटेंगे, 25 चौका 100, 112 में से 100 गए तो कितना बचा, 12, उतार लिया 5 का, 25 पंजे 125। ठीक, 4 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 22 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, इसे काटेंगे 25 से 4 बार 100 को, और 25 से 425 को काटेंगे तो 25 से कम 25 बचे 7, उतार लिया 5 का, तो 25 सत्ते कितने होते हैं, 175। ठीक है, 25 से कम 25 कितने बचे हमारे, 17, उतार लिया 5 का, तो 25 सत्ते 175, 4 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 35। और इधर बचा हमारा 22 × 45, तो इसमें हम गुणा करेंगे 22 में 45 की। एक तो तरीका ये होगा, डायरेक्ट हमारे पहाड़े याद हों तो 22 की हम 45 में गुणा कर सकते हैं। एक तरीका हमारा ये होगा कि जैसे 45 × 22 दे रखा है हमें, तो हम इसे लिख सकते हैं 22 को 20 + 2, तो अब हमारे लिए आसान होगा। 45 की हम 2 में गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90, एक ही जीरो आ गया, 45 दूनी 90, यानी कि कितना आ जाएगा, 990। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो गया, ये हमारा सबसे आसान रहता है। ज्यादा अगर हमें मान लो किसी की गुणा करनी है 102 में 45 की गुणा करनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं, वैसे तो कैलकुलेशन हमारी लंबी बैठ जाएगी, उस तरीके से करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 100 को 100 + 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45, जब हम 100 में गुणा करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 4500 और 45 दूनी 90, यानी कि 4590। ठीक है, तो इस वाली चीज को अपने माइंड में रखना चाहिए। अब मैंने गुणा करी 45 की 22 में गुणा करी तो कितना आ जाएगा, 990। इधर आ रहे हैं हमारे 17 पंजे 85। ठीक है, 17 की जब मैं 5 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85। 990 में जब मैं 85 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 5 और 0 5, 9 और 8 17, हासिल को 1, 9 और 1 10, यानी कि 1075, जो कि इसके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। ये हमारा बेस तरीका है, बाकी आपको वही अप्लाई करना है। देखो, जैसे यहाँ पे 20% लिख रहा था, 20% अभी हम आप देख रहे थे वहां पे कि 20% किसे लिखते हैं हम, 1/5 को। अगर हम वहां पे ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो हमारे माइंड में रहेगा कि 20% को हम लिखेंगे 1/5, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम 1/5 में है 5 से इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 अट्ठे 40, और बच्चे 2, उतार लिया 5 का, 5 पंजे 25, 85 आएगा। तो हमें यहाँ पे इसकी गुणा ये इतना काटने की जरूरत, कितने वाले पोर्शन की हमारी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, इसी तरीके से हमारा 88% लिखा हो तो 88% को हम लिख सकते हैं कि इसे हम जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और नीचे 4 से 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ 22 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, 25 से जब हम इसे 1125 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, और बचे कितने हमारे 12, उतार लिया 5 का, तो 25 पंजे 125, 45। ठीक है, तो इसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी, इसे डायरेक्ट गुणा करो, जितनी हमारी मतलब इस पे स्पीड बनी रहेगी। तो 45 की जब हम 22 में गुणा करेंगे, 990 + 85 तो कितना आ जाएगा, 1075। ठीक है भाइयों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x का 49% बराबर y, तो 50 का y% है।
x का 49% y के बराबर है तो 50 का y% किसके बराबर होगा? ठीक है, लिख लेते हैं हम इसे। x गुणा 49/100 इज इक्वल टू y। ठीक, सोल्व करेंगे हम इसे। y को हम इधर ले आएंगे, x/y हो जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 49। ये कह रहा है y का 50 का y% कितना होगा? परसेंटेज में एक चीज बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता दूं कि जैसे a% गुणा b इज इक्वल टू b% गुणा a। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो परसेंटेज लगा हुआ है a के साथ में और यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है b के साथ में। ठीक है, तो इससे हमारी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में बैठती हैं बराबर। ठीक, चाहे तो परसेंटेज में यहाँ लगा दूं b%, ए पे मैं परसेंटेज नहीं लगाता, मैं परसेंटेज लगाता हूँ बी पे। ठीक, ये परसेंटेज उठा के मैंने यहाँ रख दी बराबर में। यहाँ पे बी पे मैं परसेंटेज नहीं लगाता, बी से हटा के मैं रख देता हूँ ए पे। तो हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में बैठती हैं बराबर। ठीक, अब जैसा हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 का y% किसके बराबर है, या तो 50 का y% लिख लो, ठीक है, या y का 50%, बात एक ही है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है 50 का y% किसके बराबर होगा। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, रख सकते हैं हम इसमें 49। ठीक है, 49% और इधर है हमारा 50। ठीक है, तो 50 से हम इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से 49 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24.5%। यानी कि ये x की 24.5% बैठेगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है, क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा दिया गया है कि x का 49% y के बराबर है। ठीक, इसने पूछा हमें से 50 का y% किसके बराबर होगा। ठीक है, जब कोई दो वैल्यू बराबर में दी जाती है तो हमें पता है, मान लीजिए अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो इधर भी मुझे +2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब बराबर वैल्यू होती है तो वे इस तरीके से कट जाती हैं। ठीक है भाई, हमसे इसने पूछ लिया कि 50 का y%, y हमें यहाँ पे लिखा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर 50% गुणा में लिख दूं तो इधर भी मुझे 50% गुणा में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई जो इसने हमसे पूछी है, 50 का y% या y का 50%। मैंने अभी आपको बताया था, एक ही बात है, चाहे परसेंटेज उठा के यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 50% मत लिखो डायरेक्ट, 50% की वैल्यू होती है हमारी 1/2। 1/2 में जब मैं 2 से भाग देंगे 49 में तो कितना आ जाएगा, 24.5% गुणा x। इसी तरीके के इसने हमें ऑप्शन दिए हैं, ये इसने हमसे ऑप्शन में पूछा है कि y का 50% किसके बराबर होगा, वो होगा x के 24% के बराबर, 24.5% के बराबर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका हमें ये वाला रखना है, हमारा माइंड हमें बताए कि हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने हमें, p का 60% बराबर 9, p का 60% बराबर 9 का 50% तथा 9 बराबर p का x% है, तो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, करते हैं हम इसे सोल्व, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, तो जैसे जैसा क्वेश्चन करा, देखो p का 60% का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100 बराबर 9 का 50%, यानी कि 50/100 काट दो, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। अभी एक बार और कट जाएगा, यहाँ पे 9 है, 3 से काटो 3 बार, 5 जब 3 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक, और नीचे बचेगा 2।
यानी कि P की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/2। क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि 9 बराबर P का x% है, तो x की वैल्यू क्या है। जहां इसने P लिखा है वहां पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे। 9 बराबर P की जगह कितना लिखना हमें, 15/2 x%, यानी कि गुणा में x और बटे में 100। ठीक है, तो हम इसे काटेंगे 5 तिया 15 और 5 से इसे काटेंगे हम 20 बार। ठीक, 3 से हम इसे काटेंगे 9 को 3 बार, 20 दूनी 40 तिया 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 120, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। इसका सही आंसर होगा 120। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने हमें, यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। लिख लो आपने कुछ वही बेस तरीके से कि 400 गुणा 25/100, इस तरीके से करो। इस तरीके से आप करना, मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे 25% यहाँ पे लिखा हुआ, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो यहाँ पे मैं, मुझे पता है 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 400 का जब मैं 1/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 से मैं इसे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 100। इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, आगे लिखा है हमारा 35%, 1260 का 35%, तो 35% को मैं कितना लिखूंगा, 5 से 35 को काटूंगा तो 5 सत्ते 35 और 100 को काटूंगा तो 5 से 20 बार, यानी कि 35% को मैं लिख सकता हूँ 7/20। ठीक है, 7/20। इस जीरो से तो ये वाली जीरो चली जाएगी। ठीक, इस 2 से जब मैं काटूंगा 126 को तो कितना आ जाएगा 63। ऊपर कितना है 7। ठीक है, गुणा में है हमारा 7। आगे लिख रहा है हमारा 1800 का 27%। मैं क्यों लिखूं 1800 गुणा 27/100, जब परसेंट का मतलब मुझे पता है कि 100 होता है, तो डायरेक्ट इस परसेंट से मैं ये जीरो काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो आगे बचता है मेरा 18 गुणा 27। ठीक, लिख लेते हैं हम इसे, देखो 100 प्लस 63 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1 कहां से दो, 7 6 42 और 2 44, 441। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 441। आगे बचा हमारा 18 गुणा 27, तो 18 की जब मैं 27 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126। हासिल को कितने लगे 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितने होते हैं 48। आगे लिख रहा है हमारा बराबर में 1020 प्लस x। ठीक है भाइयों, जोड़ते हैं इन्हें, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 0 7 आएगा, 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, कितना आएगा 1027। सामने लिखा है हमारे 1020 प्लस x। तो आप बताओ 1020 में से जब 1027 में से जब मैं 1020 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये बराबर में है 1020 उठ कर इधर आ जाएगा जो माइनस का हो जाएगा, तो 1027 में से 1020 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। ठीक, ऑप्शन दिए हमें इसने, x की वैल्यू, x का मान स्थित है, क्वेश्चन में पूछा x का मान स्थित है 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, 11 से 15 के बीच में, 16 से 20 के बीच में। तो 7 हमारा कहाँ स्थित है, 6 से 10 के बीच में, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 6 से 10 के बीच में। ठीक है भाई, आप इसे वैसे सोल्व खोल के करके देखना एक बार, और उसके बाद ये वाला ट्राई करना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टोकरी में 350 अंडे हैं। ठीक, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने लायक हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि 350 100% के बराबर है। ठीक, 12% अंडे सड़ गए, 100% में से 12% अंडे सड़ गए, तो कितने बचे हमारे पास 88%। ठीक, तो इसकी एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 350 100% के बराबर है, 12% हमारे सड़ गए, तो कितने बचे हमारे पास 88%। ठीक है भाइयों, तो इस जीरो से तो कट जाएगी ये वाली जीरो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से ये कट जाएगा 44 बार, 2 चौकाट 2 चौकाट 44 सत्ते देखो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30, 308।
इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में छोटा है, छोटी सी कैलकुलेशन है। तो इसका सही आंसर है 308, यानी कि 308 अंडे बेचे जाने लायक हैं 350 में से। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है, तो बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि बताओ। यानी कि हमारे बच्चे का भार था इसमें 3.2 किलोग्राम, जो बढ़कर हो गया है 6 किलो। तो इनका डिफरेंस कितना आता है? जब 6 में से मैं 3/2 घटाऊं, 3.2 घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 2.8। यानी कि 3.2 से वजन बढ़कर 6 किलोग्राम होगा, तो वृद्धि हुई हमारी 2.8 की। बेस है हमारा 3.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट घटा दो तो 7 चौक 4 7 28 और 4 अट्ठे 32। ठीक, यानी कि 7/8। इसने पूछा हमसे प्रतिशत में कि भार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि 1/8 कितने के बराबर है हमारा? 12.5% के। तो 7/8 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? अगर आप वो चीज उन पर काम कर रखा है तो हमें यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें गुणा 100 करके और 8 से 100 को काटने की, इसमें साथ में उसको गुणा करने की जरूरत नहीं बचती है। डायरेक्ट हम बोलेंगे 1/8 होता है हमारा 12.5% के बराबर। तो ये 1/8 का 7/8 कितना गुना? 7 गुना। तो 12.5 की हम 7 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 87.5%। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 87.5%। बच्चे के भार में वृद्धि हुई 87.5% की। ठीक है, सही आंसर इसका 87.5% है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या है ए, एक संख्या है बी। दो संख्याओं का अंतर ए माइनस बी, उनके योग का ए प्लस बी, इनके योग का 15% के बराबर है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछिए छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? ए बटे बी को इसे हम पूरे के पूरे पोर्शन को गुणा में दे रखा था, नीचे उठा के ले आएंगे, यानी कि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी इज इक्वल टू है हमारा 15/100, यानी कि 5 या 15, 5 से 20 बार 3/20। इसे हमें इनमें से ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम इनकी कंजुगेट गुणा कर दें, आमने सामने ए वाले पोर्शन को एक तरफ कर लें और बी वाले पोर्शन को एक तरफ कर लें। एक तरीका तो हमारा ये होगा, देखो करके बताता हूँ मैं आपको। 20 की मैं इसमें गुणा करूंगा 20a माइनस 20b, इसकी मैंने गुणा करी इसमें तो 20a माइनस 20b। इस सामने में इसकी गुणा करूंगा तो 3a प्लस 3b। अब ए वाले तो कर लूंगा मैं इधर, यानी कि 20a ये वाला 3a है, जब बराबर से इधर को कूद के आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3a, यानी कि 20a में से जब 3a जाएंगे तो कितना बचेगा? 17a। यहाँ पे 3b है, ये माइनस का 20b है, जब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 20b, यानी कि कितना हो जाएगा? 23b। ठीक, तो a बटे b, ये वाला b उठा के मैं इधर ले आया और 17 को उठा के लेगा मैं इधर, तो कितना आ जाएगा? 23/17। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसने पूछा है हमसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो छोटी संख्या कितनी है हमारी? 17, और बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 23, यानी कि 17/23। ये दे रखा हमें ऑप्शन नंबर सी में। हमें क्वेश्चन इस तरीके से ये नहीं निकालना है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। यदि हमारे पास कभी भी ऐसी दो इक्वेशन बनती हैं, a माइनस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर 20, और हमें a और b की वैल्यू अलग अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ कर आधा कर देना है। ठीक, यानी कि 20 को 3 को मैंने जोड़ा था, कितना आ जाएगा? 23, जोड़ का आधा कर दिया। और हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हमें एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा के आधा कर देना है, यानी कि 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 17
दो, दो से दो कट जाएगा। बड़ी संख्या हमारी ये है, छोटी संख्या ये है। क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है, हमें देखो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। हम यहाँ क्या गलती कर देते हैं, हमारा यहाँ पे निकल गया 23-17, ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है 23-17। हम जल्दी से जाएंगे, हमारा माइंड क्या काम करेगा, हम इस पर टिक कर देंगे 23-17, इस पे लगा के आ जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हमसे क्या करा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। छोटी संख्या तो पहले कौन सी आएगी, छोटी संख्या जो कि हमारी 17 है, और बड़ी संख्या हमारी 23। ठीक, तो इसका सही आंसर आएगा ये सी, 17:23। ठीक है भाई, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान करना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। एक चीज हम यहाँ पे ध्यान रखें, देखो हम इसे ऐसा कर सकते हैं 20/0.5, तो उत्तर हमारा गलत आ जाएगा। हमें इस चीज पे ध्यान देना कि 20 का नीचे हमें 0.5 रखना है, या हमें नीचे 20 रखना है। जब हमने इसने हमसे पूछा है कि 20 का, तो हमारा बेस क्या बनता है 20। ठीक है, तो नीचे क्या रखेंगे हम 20, ऊपर है हमारा 0.5। कर दो कैलकुलेशन, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, यानी कि 2.5%। 0.5 20 का कितने प्रतिशत है, 2.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने हमें, एक संख्या को दूसरी संख्या से एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या जो में 200% की वृद्धि की जाती है। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी दे रखी है, इससे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से हमें काम करना है। तीन संख्या हमें दे रखी है, देखो पहली संख्या मान लेते हैं हम ए, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम बी, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम सी। इसने बोला एक संख्या को प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। मान लीजिए एक संख्या हमारी है 100, ठीक, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए उसे 20% कम किया जाता है। तो दूसरी संख्या हमारी बी है, इसे प्राप्त करने के लिए हम 20% कम करेंगे। जब 100 में हम 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80। ठीक है, दो संख्या हमारी निकल कर आ गई। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। जो प्राप्त संख्या कौन सी है हमारी 80, इसमें कह रहा है हमसे 200% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम 200% की वृद्धि करते हैं, यानी कि 100 + 200 यानी कि 300। ठीक, इसमें वृद्धि करते हैं, 0 से 2 0 कट जाएंगे, 80 3 240। तो हमारे पास तीनों संख्या निकल कर आ चुकी हैं, पहली दूसरी तीसरी। आगे हमसे कह रहा है कि तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है, ये 100 है, ये 240 है, तो अंतर कितना 140। आगे बोल रहा है हमसे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन दोनों में अंतर कितना है हमारा, घटाएंगे हम इसमें, 0 में 0, और 4 4 में 60 नहीं जाएगा, तो 14 में 60 जाएगा 6, और यहाँ कितना बचा 1, 160। ये इसका और इसका अंतर है, और इसका और इसका अंतर है ये। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से। बेस पे हमें ध्यान सबसे ज्यादा देना, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से। तो से वाला जो बेस है वो हमें नीचे लिखना, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर है हमारा 160, कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो इससे अधिक है या कम है, यह हिस्सा है हमारा कम। 140 160 से कितना कम है 20, तो 20 रखेंगे हम ऊपर, गुणा में 100, 20 से कम 20 और 20 अट्ठे 160, यानी कि 1/8। 1/8 का मतलब कितना होता है हमारा 12.5। जब हम 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5% कम है अधिक, 12.5% है कम। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा, ना कि तीसरा। ठीक है, इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना। एक से ऑप्शन है, इसमें लिख रहा अधिक, इसमें लिख रहा कम, तो ये कितना था कम, तो 12.5% कम। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने हमें, ए बी से 25% अधिक है। ठीक, और बी सी से 4, यहाँ पे ये जो है 4 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है।
ठीक है। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। जल्दी से हम इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले हमें इसने दे रखी ए से डी तक, तो लिख लेते हैं हम ए से डी तक, ए बी सी डी। जब हमें क्वेश्चन इस तरीके का दिखाई दे, ए बी से इतना अधिक, बी सी से इतना अधिक और सी डी से इतना अधिक, यानी कि कंटिन्यू ए बी से, बी सी से, सी डी से, तो हम बेस कहाँ से मानेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ए को 100 मान लें फिर इससे 20 से मतलब 25% अधिक है, इस तरीके से नहीं करना। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है डी से। जब इस तरीके की सीरीज हो तो हमें डी से स्टार्ट करना है, डी को हम बेस मानेंगे, यानी कि डी 100 है। इसने बोला यदि सी डी से 20% अधिक है तो सी डी से 20% अधिक है, यानी कि 120। ठीक है भाइयों। आगे कह रहा है क्वेश्चन हमसे बी सी से 40% कम है। ये जो बी है ये सी से 40% कम है, यानी कि 120, 40% कम है तो कितना बचा 60%। ठीक है, बटे में 100, इन्हें काटेंगे तो 12 छिंग 72, यानी कि ये 40% कम है तो ये कितना है 72। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन ए में कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, यानी कि बी 72 है तो ये इससे 25% अधिक है। 25% को हम कितना लिखेंगे 125 बटे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से हम 72 काटेंगे 18 बार, 18 पंजे 90। तो एक संख्या हमारी 90 आ गई, दूसरी हमारी 72 आ गई, तीसरी हमारी 120 आ गई, चौथी हमारी 100 आ गई। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं, पॉइंट पॉइंट में कुछ नहीं आया। अगर आप इधर से स्टार्ट करते तो इसमें पॉइंट वगैरह आ जाते, बहुत सारी चीजें आती आती। तो हमें इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से सीरीज आती है तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाइयों, इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में हमसे इसने कहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए डी से कितना प्रतिशत कम है, डी से, यानी कि से का मतलब 100। बेस हमारा 100 का कितने प्रतिशत कम है, ये वैसे कितना कम है इससे 10। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है भाइयों, इसका आंसर आएगा 10%। 100 पे जो भी कोई वैल्यू आती है उसे हमें कैलकुलेट करने की वैसे भी जरूरत नहीं बचती, क्योंकि 100 को मान के हम प्रतिशत पे काम करते हैं। तो 100 पे जितनी भी वैल्यू होती है वो उतनी ही प्रतिशत होती है। जैसे इस पे लिखा था 100 पे 10, तो 10 ही प्रतिशत आएगा। तो आज के लिए भाई हम इतने ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतने रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।